और प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया हरेला पर्व। हरेला पर्व के मौके पर पौधारोपण किया गया। देहरादून में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पौधारोपण किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में धूमधाम से हरेला पर्व मनाया गया है। तो हरेला पर्व की धूम आज देखी गई, पौधारोपण किया गया हरेला पर्व के मौके पर। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। तो चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से हरेला पर्व मनाया गया। हरेला पर्व यानी कि हरियाली का पर्व। अब देखिए, देश एक है और देश एक में जो राज्य अलग अलग है, वहां पर किस तरीके से सावन के आसपास, सावन के आने से पहले प्रकृति को प्रणाम किया जाता है, प्रकृति को नमन किया जाता है, उसी की तस्दीक करते हैं ये त्योहार, ये तस्वीरें भी। तो टिहरी की तस्वीर आपके सामने है, विकास नगर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अल्मोड़ा की तस्वीर आपके सामने, उत्तरकाशी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, कोटद्वार की तस्वीर, बागेश्वर की तस्वीर, हल्द्वानी की तस्वीर भी आपके सामने है और कर्णप्रयाग की तस्वीर भी, चमोली की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में तीज का आगमन होने वाला है, तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर हरेला मनाया जाता है, हरियाली का पर्व मनाया जाता है, पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया जाता है। हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। उत्तराखंड में हर जगह हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज टिहरी जिले में भी हरेला पर्व मनाया गया और इसको लेकर टिहरी जिलाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि हरेला पर्व को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और इनका क्या टारगेट है। सर, हरेला पर्व मनाया जा रहा है प्रदेश में, कितना टारगेट दिया गया है टिहरी जिले में? देखिए, जो हमने अपने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत करके जो टारगेट निर्धारित किया था वो 4 लाख वृक्ष का है और इसको हम लोग लगाना हमने आज से शुरू किया है, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक हम इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें काफ़ी हमने प्लानिंग करके स्थलों का चयन किया है कहाँ पर वृक्षारोपण होना है। इसके साथ ही जो हमने फॉरेस्ट फायर अभी देखी थी पिछले कुछ महीनों में, तो ऐसे हमने इस साल चयनित किए हैं जहाँ पर कि वन अग्नि से या फिर अन्य चीज़ों से उनको क्षति न हो, और कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी चयनित किए हैं जहाँ आजीविका से भी उसको हम कनेक्ट कर सकें। तो इसमें वन विभाग और अन्य सभी विभाग मिलकर इस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। सर, एक नारा भी दिया गया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इसको लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपने माँ के नाम पर अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उसकी देखभाल भी करेंगे और आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी रहेगा। तो इसी क्रम में आज जो जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पर आए हैं या फिर जो भी अधिकारीगण हैं,
वो भी इसी संकल्प के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण। सभी अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं सर, जो पेड़ लगाने के बाद उसकी जो देखरेख है उसकी सुरक्षा? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी इन्होंने प्लानिंग करके डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप कराया है और हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, भले वो वृक्षों की सप्लाई हो या फिर उनका मेंटेन का कार्य हो। तो सभी डिपार्टमेंट्स ओनरशिप ले रहे हैं अपने अपने जगह पे जहाँ भी वो वृक्षारोपण करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, टिहरी जिलाधिकारी जी से बात हुई तो उनका कहना था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसकी देखरेख करना भी हमारा पहला दायित्व है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। प्रदेशवासियों को, अपने टिहरी जनपद वासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज से जो है अपने सावन माह का शुभारंभ हुआ है और जो हरेला मनाने का जो मुख्य वो लक्ष्य है कि किसान जो है अपनी वर्ष भर में किस प्रकार से अपने फसलों को आगे ठीक पैदावार हो और हमारे किसानों को सुख समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि सभी किसान इस पर्व से, सरकार जो इसको वृहद स्तर पर जो इसको मना रही है, और एक पर्यावरण को लेकर के भी एक सघन अभियान, इससे पर्यावरण अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जल संवर्धन की जो हमारी परियोजनाएं हैं वो भी अपनी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलेंगी। मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों को इस पर शुभकामनाएं देता हूँ। कोटद्वार के नागरिकों ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक निर्णय किया कि इस बार हरेला पर्व जो मनाया जाए वो थोड़ा बड़े तरीके से मनाया जाए, ताकि आप सब जानते हैं कि बहुत पुराना हमारा पर्व है और हम पूरे देश में अपने इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का जो एक शिक्षा देते हैं, सबको बताते हैं कि क्यों आवश्यक है। तो 1974 में आपने सुना होगा गौरा देवी चिपकी थी चिपको आंदोलन में पेड़ों से, तो ये संस्कार उत्तराखंड में बहुत सालों से चला आ रहा है। आज हमने ये इलाका चुना क्योंकि नदी किनारे है और हम चाहते हैं कि ये पूरा यहाँ पेड़ तो लगे ही साथ नदी का जो एम्बैंकमेंट है, जो कटाव होता चला जा रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। तो पहला स्टेप हमने पेड़ लगाए हैं। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरे उत्तराखंड में जो है लोक पर्व हरेला के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे एनडीआरएफ के कर्मियों ने भी ये ठाना है कि क्यों ना हम इस पर्व को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जवानों ने आज एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम, अपने देश के नाम लगाने का ठाना है और उसी उपलक्ष्य में आज हमने हरेला पर्व को जो है यहाँ पर आयोजित किया है। समस्त पुलिस परिवार ने, पुलिस लाइन और हमारे जो पुलिस लाइन के जो कर्मचारीगण हैं उनके परिवारों ने, हमारे पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने मिलकर पुलिस लाइन में और पुलिस ऑफिस में बड़ी संख्या में हम लोगों ने आज पेड़ों का पौधारोपण किया। करीब 2500 पौधे हमारे द्वारा लगाए गए हैं। साथ में पूरे श्रावण मास में हम लोगों के द्वारा ये प्रयास होगा कि हम कम से कम 10,000 पौधे इसमें हम लोग रोपेंगे। और हम जानते हैं कि आज से नई ऋतु का आगमन होता है और हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारा जो उत्तराखंड की समृद्ध विरासत है, जो हमारी प्रकृति के लिए प्रेम है, उसको दर्शाता हुआ यह पर्व सबके घर में खुशहाली लेकर आता है और सब बच्चों में पुराने टाइम से ही ये पर्व मनाया जाता है। तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। मेरी सभी जनता से अपील होगी कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप आज के दिन एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। तो कभी हरी भरी रहे, ये तो रोज है। हमारे पूर्वजों ने, हम ये कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से विज्ञान को जानते थे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। जो बात आज विज्ञान कह रहा है, ये सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कह दी थी। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्योहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर कांवड़ यात्रा